बच्चों, आज हम यहाँ पर एक फूल की चाह काव्यखंड से एक फूल की चाह के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जिसके जो कवि हैं वो सिया राम शरण गुप्त जी हैं, जिन्होंने इस कविता में समाज में व्याप्त छुआछूत की कुरीति की ओर उन्होंने संकेत किया है और लोगों को अवेयर किया है कि समाज में सभी ऊंच नीच छुआछूत जैसी बुराइयों को ये नष्ट करें। तो यही हमें इस कविता से प्रेरणा मिलती है। तो इसके आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। ये एक फूल की चाह एक लंबी कविता है, तो इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हम 2 पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को। ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं। एक फूल की चाह कविता किस समस्या पर आधारित है? इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, छुआछूत पर यह कविता की समस्या आधारित है। मतलब ये जो कविता है वो छुआछूत की समस्या पर आधारित है। और सेकंड क्वेश्चन है, लोगों की मृत्यु का कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है क्षेत्र में फैली महामारी, जो ये प्रचंड रूप में जो महामारी फैली हुई थी उससे लोगों की मृत्यु हो रही थी, छोटे छोटे बच्चों की भी मृत्यु हो रही थी। महामारी किस रूप से फैल रही थी? इसका राइट आंसर है सेकंड, प्रचंड रूप से। माताओं का रोना किस प्रकार हृदय को द्रवित कर रहा था? इसका राइट आंसर है थर्ड, उनका करुण क्रंदन। और इस काव्यांश में किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार का भी हुआ है, मानवीकरण और रूपक। तो इसका राइट आंसर हुआ का, ख, गा। पिता किसको बाहर जाने से रोकता था? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, अपनी बेटी सुखिया को। खेलना किसका नहीं रुकता था? उनकी बेटी जो सुखिया थी उसका खेलना बिल्कुल नहीं रुकता था और वो खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। रोकने वाले का हृदय क्यों कांप उठता था? इसका राइट आंसर है कहीं बेटी महामारी की शिकार ना हो जाए। ये उसके पिता को हर समय डर लगता रहता कि कहीं मेरी बेटी इस महामारी की शिकार ना हो जाए। वह अपने हृदय में क्या मनाता रहता था? इसका राइट आंसर है बेटी को बीमारी से बचाने के लिए, थर्ड राइट आंसर। सुखिया बार बार कहाँ जाती थी? तो इसका राइट आंसर है घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने चली जाती थी, सेकंड। किसके हृदय में भय छिपा हुआ था? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, सुखिया के पिता के हृदय में भय छिपा हुआ था। मन में छिपे डर का भाव क्या था? इसका राइट आंसर है सेकंड, बेटी महामारी का शिकार ना हो जाए, इसी तरह का उसके पिता को डर सता रहा था। एक दिवस पिता ने अपनी बेटी सुखिया को किस हालत में पाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, ताप
तप्त, मतलब वो ज्वर से कांप रही थी, उसका जो शरीर था वो उसे ज्वर हो गया था और वो उसे ताप चढ़ गया था, कहते हैं ना ताप, गाँव में कहते हैं ताप चढ़ गया था, तो वो उसे फीवर आ गया था। सुखिया ने अपने पिता से क्या लाने को कहा? इसका राइट आंसर है फोर्थ, प्रसाद के रूप में एक माता रानी का फूल पाना चाहती थी वो। जब सुखिया ने पिता से फूल लाने के लिए कहा तब उसकी दशा किस प्रकार की? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, तेज बुखार से वह तप रही थी। सुखिया की हालत कैसी थी? इसमें कौन सा कथन असत्य है? इसका जो कथन असत्य है वो है फोर्थ, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था, लेकिन ऐसा नहीं था, ये असत्य है। राइट था कि मतलब उसकी आवाज़ मंद होने लगी थी, शरीर के सारे अंग उसके ज्वर के कारण, महामारी लगने के कारण वो ढीले पड़ने लगे थे। तो जो असत्य आंसर, असत्य सेंटेंस है वो है स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। सुखिया का पिता क्या सोच रहा था? इसका जो राइट आंसर है इलाज के लिए नए नए उपाय, सेकंड। सुखिया के पिता को समय बीतने का पता क्यों नहीं चला? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, गहरी उदासी, चिंता व निराशा के कारण जब उसकी बेटी को महामारी लग जाती है तो उसे गहरी उदासी छा जाती है, वो चिंता में, निराशा में डूब जाता है अपनी बेटी को इस तरह तड़फते हुए देख करके। पिता मन मारे क्यों बैठा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुछ न करने की स्थिति में होने के कारण, थर्ड, वो कुछ भी करने में असमर्थ था, वो अपनी बेटी को उस महामारी से बचाने में समर्थ नहीं था, इसलिए वह मन मारे बैठा हुआ था। स्वर्ण घन का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है थर्ड, सुनहरा बादल। पिता को सब तरफ क्या फैला प्रतीत हो रहा था? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, निराशा का अंधकार। कितना बड़ा तिमिर किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है सेकंड, प्रकोप के कारण उत्पन्न मृत्यु के भय को। जो महामारी है वो इस तरह विस्तार रूप से फैली हुई है, प्रचंड रूप से, कि वो बिल्कुल चारों तरफ अंधकार ही नज़र आ रहा है। सुखिया की आंखें कैसी दिखाई दे रही थी? इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, ज्वर की पीड़ा से उसकी जो आंखें हैं वो जली जा रही थीं। कवि ने किस काव्य रस का यहाँ पर प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर है फोर्थ, करुण रस। यहाँ करुणा है, बच्चों के प्रति एक दया है कि बच्चे महामारी से बहुत परेशान हैं और कईयों की वहाँ पर मृत्यु भी हो रही है। बच्ची के स्वभाव और वर्तमान दशा में क्या अंतर आ गया है? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, स्वभाव से चंचल परंतु अब वह स्थिर शांत लेटी हुई है, क्योंकि वह महामारी से ग्रसित है, उसके जो शरीर के जो अंग हैं वो शिथिल हो गए हैं। सुखिया के पिता क्या सुनना चाहते थे? इसका राइट आंसर है थर्ड, देवी का प्रसाद को उसकी बेटी के द्वारा मांगने वाली बात। वो अपनी बेटी के द्वारा देवी का प्रसाद मांगे, इस तरह का वो
सुनना चाहते थे। सुखिया बोल क्यों नहीं पा रही थी? क्या कारण था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, तेज बुखार से उत्पन्न कमजोरी के कारण वह बोलने में भी असमर्थ थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, इसका राइट आंसर है, इसमें जो अटल शांति सी इसमें फिल करना है फर्स्ट, धारण कर, मतलब एकदम वो शांत चुपचाप बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसका जो शरीर है वो काम नहीं कर पा रहा है, वो बोल भी नहीं पा रही है। सुस्तर का यहाँ पर क्या आशय है? इसका राइट आंसर है एक स्थान पर, फोर्थ नंबर, एक स्थान पर वह चुपचाप पड़ी हुई है। मंदिर कहाँ पर बना हुआ था? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ऊंचे पर्वत शैल शिखर पर मंदिर बना हुआ था। मंदिर के कलश किसके बने हुए थे? इसका राइट आंसर है फोर्थ, स्वर्ण, सोने के। दीप धूप से क्या आमोदित था? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, आंगन। मंदिर का वातावरण कैसा लगता था? इसका राइट आंसर है सेकंड, उत्सव जैसा। मंदिर में कौन गा रहा था? इसका राइट आंसर है थर्ड, भक्तवृंद, मतलब जो भक्तगण थे उनका जो समूह है वो ही मंदिर में माता रानी की स्तुति गा रहे थे। सुखिया के पिता आगे कैसे पहुंच गए? इसका राइट आंसर है फोर्थ, देवी माँ की प्रतिमा के प्रति आकर्षित अनजान बल से वह आगे पहुंच गए। भक्तजन देवी माँ के किस गुण का गान कर रहे थे? इसका राइट आंसर है सेकंड, पतित तारणी पाप हारणी, माता तेरी जय जय जय। सुखिया का पिता मंदिर में पूजन हेतु क्या लेकर गया? इसका राइट आंसर है सेकंड, दीप, फूल। सुखिया के पिता को प्रसाद किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, पुजारी ने सुखिया के पिता को प्रसाद दिया था। और सुखिया के पिता से क्या गलती हो गई? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, वह प्रसाद लेना ही भूल गया। सुखिया का पिता पूजा का फूल मिलने पर क्या सोचने लगा? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, पूजा का फूल उसे परम लाभ सा लगा। जब उसे लगा कि मैंने प्रसाद ले लिया है, लेकिन वह पूजा का फूल मिलने पर उसे लगा कि मुझे एक परम लाभ मिल गया है, जो कि मैं इस फूल को अपनी बेटी को शीघ्र जा कर के दे सकूं और मेरी बेटी इस महामारी से बच जाए। तो इस तरह का उसे आभास हुआ। आपने यहाँ इस बहुविकल्पी प्रश्नों को, एक फूल की चाह के ये बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा और आप इजीली समझ गए होंगे। धन्यवाद।